So hello to all my viewers, I am Akash Roy and welcome you once again in the platform of ECT Learning। तो ECT Learning के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ बच्चों, अगर आपका WPG का रैंक अच्छा भी है, बट अगर आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट नहीं कर पा रहे हो, मैच नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जादवपुर में एडमिशन नहीं मिलेगा, जितना भी अच्छा रैंक हो AIR 1 आने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन यू प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला बात तो मैं आप समझता हूं कि आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। पहला बात एक केस है और एक केस है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स में टोटल मिला के 60% चाहिए होगा। दूसरा ओनली मैथ्स पे आपको 60% चाहिए होगा और तीसरा इंग्लिश पे आपको 30% चाहिए होगा। दैट इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, बोलते भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो मेरा 60% है, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? दिक्कत यहीं पे है बेटा। आप समझ लीजिए कि आपका फिजिक्स पे मार्क्स है 90, ठीक है, केमिस्ट्री पे मार्क्स है आपका 80, बट मैथ्स में मार्क्स हो गया 50, तो आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है तीनों को मिलाकर वो तो 60% से ज्यादा हो रहा है ना। तो भैया मुझे नहीं मिलेगा जादवपुर, नहीं मिल सकता बेटा। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के मतलब पहला जो कंडीशन है वो तो मिल रहा है, बट जो सेकेंड कंडीशन है कि तीनों मिला के 60% चाहिए एंड ओनली मैथ्स पे भी 60% चाहिए होगा, वो आपको नहीं मिल रहा। तो मतलब आप जादवपुर के लिए एलिजिबल नहीं हो। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल लेता है कि फिजिक्स पे आपका मार्क्स है 50 और वहीं पे केमिस्ट्री पे है 90 एंड मैथ में है 80, ठीक है, मैथ में 80। क्या भैया मैं एलिजिबल हूं? हाँ, ओवरऑल मिला के देखो टोटल 60% से ज्यादा है, मतलब पहला जो आपका क्राइटेरिया है वो मिल गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? मैथमेटिक्स पे 80 है, मतलब दूसरा क्राइटेरिया में मिल गया। तो मतलब आप जादवपुर के लिए जो है एलिजिबल हो, ठीक है। समझ पाए बच्चे? तो अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझको कमेंट करके पूछिएगा। प्रोसेस यही है कि तीनों को मिला के 60% होना चाहिए, बट ये तीनों में से मैथ्स में ओनली 60 मिनिमम होना चाहिए। मतलब समझ लीजिए कि आपका ओनली मैथ्स भी 100 मार्क्स है और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आपका 55 है, बट ओवरऑल तो 60% क्रॉस हो रहा है ना, तो आप एलिजिबल हो। बट वहीं पे अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 मार्क्स भी है और मैथमेटिक्स में 59 मार्क्स है, 60 नहीं और 59 हो रहा, तो ओवरऑल तो 60% सर मेरा हो गया, बट नो बेटा मैथ में 59 है, अब जादवपुर के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये थोड़ा ट्रिकी है, बट आई थिंक मैं विद एग्जांपल आपको ये समझा पाया हूं। ये सेम चीज जो 60% है ये रिजर्व कैटेगरी के लिए फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ में 45% है और मैथ पे 45% आपको चाहिए होगा। ये सब कुछ सेम है, यहाँ पे जो 60 है यहाँ पे वो 45 है, बाद बाकी ये रूल बाद बाकी सब सेम ही है, ठीक है। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी। ज्यादा लोग समझ नहीं पाते हैं। बाकी कॉलेजेस का ओनली एक ही क्राइटेरिया होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के एवरेज में मेरा 60% से ज्यादा चाहिए। ज्यादा लोग मीट अप कर लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं होता। जादवपुर में फंस जाता है बिकॉज़ जादवपुर में पहला क्राइटेरिया जो है ये है और दूसरा क्राइटेरिया कि मैथ्स पे भी ओनली आपको 60% से ज्यादा चाहिए होगा, जो बहुत सारे बच्चे के पास नहीं रहता, उसको नहीं मिलता है। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन। तो आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आपको पूछिएगा। इस वीडियो में थैंक्स फॉर